इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रह गए थे उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अक्टूबर 2021 से 15 जुलाई 2022 के बीच में जो प्रदान किए गए हैं, जो महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं के लिए, चाहे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हो यूपीटीपीएससी की या 67th बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2022, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 2022। तो ये जो है 4 भारतीय पत्रकारों को, अदनान आबिदी, ठीक है, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे को जो है प्रदान किया गया है। और जबकि राइटर्स के दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को भी यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को भारत में कोविड के समय ली गई फ़ोटोज़ के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि दानिश सिद्दीकी को पिछले साल में अफ़गान सेना और तालिबान के बीच हुए संघर्ष की रिपोर्टिंग करने के दौरान अपनी जान गंवा दी थी, तो उसकी बहादुरी के लिए इन्हें जो है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए पुरस्कार विजेताओं की सूची देख लेते हैं। तो जिसमें सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में जो विजेता रहा है वो वाशिंगटन पोस्ट जो है रहा है। 6 जनवरी 2021 में कैपिटल हिल में हमले की रिपोर्टिंग के लिए सार्वजनिक सेवा में वाशिंगटन पोस्ट को जो है विजेता घोषित किया गया है, ठीक है। बाकी सारे सेक्टर्स में रिपोर्टिंग में विजेता घोषित किया गया है, जो हमारी परीक्षाओं के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला पुरस्कार देखते हैं, रोमन रोलैंड बुक प्राइज़ 2022। तो फ्रांसीसी उपन्यास मालसट कंटेनक्वेस्ट को जो है कंटेनक्वेस्ट के बंगाली अनुवाद को 5वां रोमन रोलैंड बुक प्राइज़ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह मेसाल्ट कॉन्ट्र इन क्लेवेटे अल्जीरियाई लेखक व पत्रकार कमाल दाऊद का पहला उपन्यास था, जिसके अनुवादक कौन हैं, तो त्रिरंजन चक्रवर्ती और प्रतिष्ठित बंगाली पुस्तक के प्रमुख प्रकाश और पत्र भारती के प्रशासक ईशा चटर्जी को प्रदान किया गया है, ठीक है। कृष्णमूर्ति को ऑनरेरी मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेलॉन के सीईओ गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। और जो ये गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति हैं, ये भारत के तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं, ठीक है। गुरुस्वामी ने कोविड-19 के दौरान कंपनियों के एक समूह का नेतृत्व किया, जिसे पेनलॉन को अपने हब के रूप में एक संघ बनाया था, ठीक है, जिसके लिए इनको यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत के बीबी दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। बीबी दोषी कौन है? भारतीय वास्तुकार हैं, ठीक है, बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी इनका नाम है, जिन्हें प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। यह मेडल, ठीक है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट लंदन यूके द्वारा दिया जाता है। बीबी दोषी भारत के एकमात्र भारतीय हैं जिनके पास आर्किटेक्ट का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्रित्जकर प्राइज़ और रॉयल गोल्ड मेडल दोनों सम्मान है। अगला पुरस्कार देखते हैं, तो टेम्पलेटन पुरस्कार अवार्ड 2022। ये जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी और प्रकृति की मूलभूत नियमों की व्याख्या करने वाले प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक बिलजेक, जो कि अमेरिका के हैं, को टेम्पलेटन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। जिनका कार्य विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। तो ये जो पुरस्कार है वो अमेरिकी जलवायु कृषि विज्ञानी और नासा की वरिष्ठ रिसर्च विज्ञानी डॉक्टर सिंथिया रोजेनजेवेक को दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सिंथिया को दुनिया भर में खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की मॉडलिंग के लिए अग्रणी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित या सम्मानित किया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021।
तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा प्रदान किया जाता है। ने सर डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जीवविज्ञानी, प्राकृतिक इतिहासकार, जाने माने ब्रॉडकास्टर, जिन्हें प्रकृति की सुरक्षा, संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है, ये नरेंद्र मोदी, अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया जा चुका है। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022। ठीक है, पहली बार 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इसमें हमें एक का याद रखना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को जो है ये सम्मान दिया गया। उन 5 में से एक ये भी हैं। ठीक है, बाकी अगर नाम नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि जो है इसे प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को जो है व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर बड़ी बिल्ली प्रजातियों, तेंदुए के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति की स्वदेशी समुदाय को शामिल करने के योगदान के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? चारुदत्त मिश्रा को, जो कि भारत की हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारी परीक्षाओं के लिए, 2022। इसे जो है किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर एमिरिटस विल्फ्रेड बुशर्ट्स को यह पुरस्कार कौन सा? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्हें पर्यावरणीय वाष्पीकरण की मात्रा निर्धारित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार या इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, नोबेल प्राइज ऑफ वाटर किसे कहा जाता है? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार को, जिसे प्रदान किया गया है विल्फ्रेड बुशर्ट्स को। ठीक है, चलिए अगला अवार्ड पर चर्चा करते हैं। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2। ठीक है, तो ये इसका 23वां संस्करण जो है फाल्गुनी नायक, जो कि भारत की एंटरप्रेन्योर हैं, उन्हें प्रदान किया गया है। इनकी जो है वह सौंदर्य आपूर्ति कंपनी नायका की जो है CEO हैं। नायका की CEO फाल्गुनी नायक को वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले अवार्ड की ओर। अदेरसिर को पेरू का ऑर्डर ऑफ मेरिट और सम्मान। मुंबई के पेरू के पूर्व मानद कौंसल अदेरसिर BK दुबाश को पेरू का विदेश मंत्रालय द्वारा जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द डिप्लोमेटिक सर्विसेज ऑफ द पेरू जॉस जियोग्रियो पैज सोल्डन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लॉरेंसियन स्पोर्ट अवार्ड 2022। तो लॉरेंसियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वेस्टॉपेन को 2022 के लिए लॉरेंसियन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर से चुना गया है, जबकि जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर एलेन थॉमसन हेरा को लॉरेंसियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, जो लॉरेंसियन स्पोर्ट्स ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एमा रादुकानु को, टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। एबल पुरस्कार 2022, जो गणित के क्षेत्र में गणित का नोबेल भी कहा जाता है, एबल पुरस्कार 2022 को ये किसे प्रदान किया गया है? तो अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पनेल सुलिवान को, किसे? डेनिस पलेन सुलिवान को एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, जो इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। पित्जर पुरस्कार 2022, तो वास्तुकला के क्षेत्र में वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पित्जर पुरस्कार बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस केरे को प्रदान किया गया है। ठीक है, निर्माण उद्योग
निर्माण उद्योग में नोबेल पुरस्कार के सम्मान से माने जाने वाले यह पुरस्कार प्रिट्जर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट फ्रांसिस केरे को। पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, तो ये जो है किसको दिया गया है? तो श्रीनगर के धुएं में के बीच तंदूर पर कबाब बनाते दुकानदार की तस्वीर खींचने वाली भारतीय पत्रकार फोटोग्राफर देवदत्त चक्रवर्ती को 2022 के लिए पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर पुरस्कार 2022, तो ऑस्कर पुरस्कार 2022 जो है अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट साइंसेस ने सिनेमा जगत के वर्ष 2022 के लिए 94वां ऑस्कर पुरस्कार, जिसे एकेडमी पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है, का वितरण लॉस एंजलिस अमेरिका में किया। ठीक है, इसमें जो है अमेरिकी निर्देशक डेनिस विल्लेन्यूव की निर्देशित फिल्म ड्यून को सर्वाधिक 6 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसमें अब देख लेते हैं किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछेगा तो कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को जेसिका चेस्टन को उनकी फिल्म आइज ऑफ द टैमी फाये के लिए जो है बेस्ट अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ को किंग रिचर्ड्स के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियर को द पावर ऑफ द डॉग के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर बाफ्ता फिल्म पुरस्कार, तो जो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के 2022 के लिए जो 75वां पुरस्कार है जो लंदन में वितरित किया गया उसे बाफ्टा कहते हैं। तो डायरेक्टर देखिए वही हैं जो ऑस्कर में थे, जेन कैम्पियन द पावर ऑफ डॉग। ठीक है, और फिल्म अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो एकेडमी पुरस्कार था, ऑस्कर पुरस्कार था, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? तो वो थी कोडा, लेकिन यहाँ पे कौन सी है? द पावर ऑफ द डॉग, निर्देशक जेन कैम्पियन। ठीक है, फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो अभिनेत्री भी चेंज है, जोआना स्कैनलान आफ्टर लव के लिए दिया गया है। अभिनेता ऑस्कर पुरस्कार में भी बिल स्मिथ को दिया गया था किंग रिचर्ड्स के लिए, और बाफ्टा पुरस्कार में भी बिल स्मिथ को दिया गया है किंग रिचर्ड्स के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2022। ठीक है, संत मदर तेरेसा यूनिवर्सिटी जेबी और हार्वर्ड अमेरिका की ओर से उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले की डॉक्टर बबीता शर्मा को हाल में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही बबीता को यूनिवर्सिटी की ओर से क्लासिकल डांस की डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई है। टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022। ठीक है, टाइम्स 100 अवार्ड 2022, तो ये दुबई में मार्च 2022 में आयोजित समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को। ठीक है, ग्रैमी 64वें 64th ग्रैमी अवार्ड 2022 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? लास वेगास USA में किया गया। तो इसमें जो पुरस्कार दिए गए, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए द लीव द डोर ओपन सिल्क सोनिक का जो है एल्बम था जिसे दिया गया है। एल्बम ऑफ द ईयर के लिए BR जॉन बैटिलस्ट गीतकार हैं BR के, जिन्हें जो है एल्बम ऑफ द ईयर BR जो किसका है? जॉन बैटिलिस्ट का है, उसे प्रदान किया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो कौन सा सॉन्ग? लीव द डोर ओपन, जिसे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर या सॉन्ग ऑफ द ईयर से भी लीव द डोर ओपन को ही सम्मानित किया गया है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट को एलिबिया रोड्रिगो को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के खिताब से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, और इसका नाम क्या है? नगदग पेलजी खांगलो सम्मान से नरेंद्र मोदी जी को भूटान का जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। बिल गेट्स
माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परोपकारी जो दान देते हैं बिल गेट्स, उन्हें हिलाल ऑफ पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि पाकिस्तान में पोलियो और के उन्मूलन की मदद करने के प्रयास के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। ठीक है। फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य के ईरोड जिले में है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार जीता है। यह टाइगर रिजर्व वर्ष 2010 के बाद से बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 हो गई है। ठीक है। इसमें जो है बाघों की संख्या 2010 से दुगनी होकर अब वर्तमान में कितनी हो गई है? 80 हो गई है। बुकर पुरस्कार 2021 तो दक्षिण अफ्रीकी लेखक डेमन गलगट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। गलगट का यह उपन्यास दक्षिण अफ्रीका के नक्सलवादी इतिहास के बीच एक अश्वेत परिवार की कहानी पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। जोसेफ एन कुशमैन अवार्ड 2022। जोसेफ एन कुशमैन अवार्ड 2022 CIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम को जो है जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। यह पुरस्कार पाने वाले या पहले भारतीय नागरिक हैं और फेरा मिनीफेरा माइक्रो फाइनेंस अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट आजीवन योगदान देने के लिए उन्हें यह चुना गया है। ठीक है। अब नोबेल पुरस्कार 2021 पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियंस को तथा आर्डेन पटापाउटियन को जो है किसको दिया गया है? अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियंस और आर्डेन पटापाउटिन को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने किया क्या है? इन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोजों के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। शांति के लिए ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेशा और रूस के पत्रकार दिमात्री मुरातोव को प्रदान किया है, जो अपने अपने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। साहित्य के लिए ये अवार्ड किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है उसे प्रदान किया गया है। तो जापान, जर्मनी और इटली के 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, पृथ्वी का जलवायु और भौतिकी मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने और उनके योगदान के लिए जापानी मूल के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और अमेरिका के जलवायु विज्ञानी स्क्विरो मानवे को और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी हैम्बर्ग जर्मनी के जलवायु वैज्ञानिक क्लाउस हॉशलमैन को सम्मानित किया गया है। आधा पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और दूसरा भाग जो आधा पुरस्कार है इटली के सैम्पियनाजा विश्वविद्यालय के रोम भौतिकी वैज्ञानिक जियो पारिसी को यह सम्मान दिया गया है। उन्हें जो है अणुओं से लेकर ग्रहों तक के फिजिकल सिस्टम में होने वाले तेज बदलाव और विकारों के बीच होने वाली गतिविधियों को दिखाया है। ठीक है। अर्थशास्त्र के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अमेरिका के 3 अर्थशास्त्री डेविड कार्ड, जोशुआ अर्गिस्ट और ग्वाइडो इम्बेंस को जो है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बेंजामिन लिस्ट को और स्कॉटलैंड में जन्मे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू मैकमिलन को जो है दिया गया है नोबेल पुरस्कार। किसके लिए, किस क्षेत्र में शोध करने के लिए? एसिमेट्रिक आर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में शोध करने के लिए दिया गया है। 63वां रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021। तो ये जो है बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के अहमद
मोहम्मद अहमद साकिब को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, खोजी देखिए मोहम्मद अमजद साकिब, ये दो नाम हमें याद रखना है, और फिरदौसी कादरी, क्योंकि ये बांग्लादेश के वैज्ञानिक जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाने और कालरा वैक्सीन तथा टाइफाइड टीकों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और मोहम्मद अमजद साकिब जो हैं ये पाकिस्तान के हैं, और ये पहला ब्याज और गिरवी मुक्त माइक्रो फाइनेंस संस्थान में से एक अखुवत की स्थापना कर लाखों लोगों को ब्याज मुक्त कर्ज दिया था इन्होंने। ठीक है, इसके लिए इन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब आके देखते हैं वन लाइनर फैक्ट जो हैं पुरस्कार में। मई 2022 में देश की नर्स अन्ना कबाले दुआ को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया किस देश की नर्स हैं? ये तो केन्या की नर्स हैं अन्ना कबाले दुबा को। ठीक है, नर्सिंग बेस्ट जो दुनिया का सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार है एस्टर गार्जियन ग्लोबल। किस कैमरून एक्टिविस्ट को मई 2022 में वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बंगारी मथाई चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सेसिल नदज बेट को जो है बंगारी मथाई चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फ्रांसीसी भाषा के मसॉल्ट कॉन्ट्रे एनक्वेटे उपन्यास के किस भाषा में अनुवाद के लिए रोमन रोलैंड बुक प्राइज प्रदान किया गया है? तो बंगाली भाषा के अनुवाद के लिए। ठीक है, वे 4 भारतीय जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2022 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, सना इरदास मट्टू और अमित दवे को। ठीक है, 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फाल्गुनी नायक को जो है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है, जो है अब वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मई 2022 में प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। तो अजय पीरामल जो पीरामल समूह से संबंधित हैं उन्हें जो है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। हाल में किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दिया गया है? तो बीना मोदी को यह पुरस्कार दिया गया है। 7 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार सम्मानित किया है? तो भूषण कुमार को सम्मानित किया है। हाल में किसे ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किशोर कुमार दास को कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल में किस मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल में किस भारतीय चैनल को बेस्ट इन डेप्थ इंडियन सीरीज ENBA अवार्ड 2021 जीता है? तो दूरदर्शन ने यह अवार्ड जीता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने हाल में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो डेविड एटनबरो को जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड हिम तेंदुओं के संरक्षणवादी भारतीय जिन्हें व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चारुदत्त मिश्रा को किया गया है। 56वें और 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कौन है? तो असमिया साहित्यकार फुकन नीलमणि फुकन को 56वें और कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से 2022 से सम्मानित किया गया है? तो एम्बर ब्रेकन को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। किस फिल्म को प्रतिष्ठित 94वें अकादमी अवार्ड मतलब ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो कोडा फिल्म ने जीता है।
हाल में किसे टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वह देश जहां पर पत्रकार व्लादिस्लाव एस्कीपेंको को पेन फ्रीडम टू राइट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन है। ठीक है। किस राज्य के योजना आयोग को हाल में यूएन वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियंस प्रोजेक्ट अवार्ड 2020 जीता है? तो मेघालय का जो है योजना विभाग है जिसे यूएन वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियंस प्रोजेक्ट अवार्ड 2022 जीता है। हाल में वह देश जहां के राष्ट्रपति को अप्रैल 2022 में जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वां जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया है। किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो प्रथम, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने की प्रमुख संस्था है। ठीक है। वह इंडियन डॉक्यूमेंट्री जिसे 94वें एकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया। तो राइटिंग विद फायर को जो है सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया। नमिता गोखले की वह अंग्रेजी उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो थिंग टू लिव बिहाइंड को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की वह ब्रिटिश लेखिका जिसे उसके बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार कनेगी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो मंजीत मान को जो है कनेगी मेडल से सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 द्वारा टेलीविज़न सीरीज आर्या 2 के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल में किस देश के प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रदत्त एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सम्मानित किया गया है। भारतीय निर्देशक पीएस विनोद राज द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म जिसे हाल में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये कौन सी है? कुझलंग को जो है सर्वश्रेष्ठ 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ एशियाई खंड का फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। वह बॉलीवुड अदाकारा जिसे हाल में प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हर्षली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल में घोषित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो गुजरात और सिक्किम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डक ग्लापो से सम्मानित किया गया है? तो भूटान का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2021 में लगातार तीसरे वर्ष किस प्रतिष्ठान को दिया गया है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। वह देश जहां की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को हाल में वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला शासक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कौन से देश की हैं? वो बांग्लादेश की हैं। क्या नाम है? रिजवाना हसन। ठीक है। असम राज्य ने हाल में देश के किस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है? तो रतन टाटा को प्रदान किया है। बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए किस संस्था को हाल में सिल्वर श्रेणी स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फॉरेंसिक लैब सोसाइटी को सम्मानित किया गया है। वह राज्य जिसे हाल में कला और शिल्प ग्राम संगठन को
2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो केरल के जो है कला और शिल्प ग्राम संगठन को 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्हें नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। हाल में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? शेरशाह को दिया गया है। हाल में यूनेस्को द्वारा ABU पीस मीडिया अवार्ड 2021 से भारत की किस दो संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया है? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को चुना गया है। किस मोटर वाहन कंपनी ने हाल में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो TVS मोटर को जो है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। दक्षिण अफ्रीकी लेखक जिन्हें उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो डेमन गुलगट को द प्रॉमिस के लिए 2021 के लिए बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। COP26 के लिए अंडर-2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन से एस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड जीतने वाले भारत का एकमात्र राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र जो है COP16 में अंडर-2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन से एस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड जीतने वाला भारत का एकमात्र राज्य बना है। 21 अक्टूबर 2021 को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। ठीक है। गर्मी और स्पर्श के शोध के लिए 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को वर्ष 2021 के लिए चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डेविड जूलियंस और अर्देन पटापाउतियन को सम्मानित किया गया है। ASI एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने हाल में हाल में प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को जो है ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। यमन का वह मानवीय संगठन जिसे अक्टूबर 2021 में UNHCR ने नॉन-सेन रिफ्यूजी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो जील अल्बेना एसोसिएशन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट को सम्मानित किया है। ठीक है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा अक्टूबर 2021 में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? शिव नाडर जो SCL और मल्लिका श्रीनिवास टैफे की जो है CEO हैं, उनको सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष अमेरिकी मूल के इंग्लैंड के अब्दुल रज्जाक गुनाह जो कि तंजानिया के हैं। ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयासों के लिए 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मारिया रेशा जो कि फिलीपींस और दिमात्री मुराटोव जो कि रूस से संबंधित हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का जो वीडियो था यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम करंट अफेयर्स लेकर फिर खेल परिदृश्य को लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।